शेयर कर रही हूँ, मतलब स्टीलर सिस्टम एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो अपना बीएड वालों के साथ ये नहीं हुआ था। रंभ तंत्र टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम कैसे होता है, तो इसको मैं एक स्लाइड को आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो टेरिडोफाइट्स में जो रंभ तंत्र है, स्टीलर सिस्टम कैसा होता है, तो पादप शरीर का संवहन तंत्र वैस्कुलर सिस्टम एक सतत तंत्र कंटिन्यूअस सिस्टम है, जिसे सेक्स ने स्टील नाम दिया। तो स्टील क्या है बेटा, एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ स्तंभ है, पिलर है। तो स्टील या रंभ शब्द का प्रयोग केवल प्राथमिक संवहन ऊतक के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं वॉन टिघम व डूलियट के अनुसार स्टील रंभ संवहन तंत्र की मूलभूत इकाई है। मतलब व्हाट इज स्टील? स्टील इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम। तथा वॉन टिघम व डूलियट का यह मत स्टीलर थ्योरी रंभ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस मत के अनुसार, मतलब स्टीलर थ्योरी के अनुसार, स्तंभ व मूल का प्राथमिक संगठन प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन एक समान होता है और इन दोनों के आंतरिक ऊतक वल्कुट व केंद्रीय सिलेंडर सेंट्रल सिलेंडर अथवा रंभ स्टील में विभेदित होते हैं। तो वल्कुट व केंद्रीय सिलेंडर एक दूसरे से एंडोडर्मिस द्वारा पृथक रहते हैं और इन रंभ की सबसे बाह्य परत पेरिसाइकिल कहलाती है, जो एक या अधिक मृदुत की स्तरों से बनी होती है। तो रंभ के भीतर की ओर जाइलम व फ्लोएम से निर्मित भाग संवहन संपूल वैस्कुलर स्ट्रैंड कहलाता है। तो अपन देखते हैं रंभ सिद्धांत के अनुसार एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स व स्टील के मध्य रंभ के मध्य एक सीमाकारी परत के रूप में उपस्थित होती है, लेकिन बीजीय पादपों स्पर्मेटोफाइट्स में एंडोडर्मिस का अभाव होता है। अब स्तंभ की रंभ पत्ती की रंभ से एक संवाहिनी स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे पर्ण ट्रेस लीफ ट्रेस कहते हैं। तो बेटा पर्ण ट्रेस किसे कहते हैं? स्तंभ की स्टेम की जो स्टील होती है वो लीफ की स्टील से एक वैस्कुलर स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे लीफ ट्रेस कहते हैं। तो लीफ ट्रेस की उपस्थिति या अनुपस्थिति पौधों की आद्य अथवा प्रगत एडवांस्ड अवस्था को दर्शाता है। कुछ आद्य शैली के संवाहिनी क्रिप्टोगैम्स जैसे लाइकोपोडियम, स्लेजिला आदि में स्तंभ व पत्ती के संवहन तंत्रों का विकास अलग अलग होता है, जिसके कारण पर्ण अवकाश लीफ गैप्स नहीं बनते हैं। इनमें पर्ण ट्रेस लीफ ट्रेस अल्प विकसित होते हैं, जो स्तंभ के संवहन तंत्र की सतह पर संलग्न रहते हैं। अब मेन अपन देखते हैं बेटा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टील। तो उससे पहले बताओ बेटा सृष्टि, आपके पास फिजियोलॉजी की कौन सी बुक है बेटा? सृष्टि आपके यहाँ फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जो पहला पेपर चल रहा था, उसके पास कौन सी बुक है? कोई बुक है आपके पास? सीबीएच की थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, हॉस्टल में है। अच्छा, आपके पास भी हॉस्टल में लगी है क्या सृष्टि? और अस्मिता आप तो डे स्कॉलर है, आपके पास कौन सी है? मैम मेरे पास तो है ही नहीं। प्लांट मैम मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी की बुक नहीं है और इसकी भी नहीं है। टेरिडोफाइट्स की तो होगी ना बेटा, जो पढ़ा रहे हैं अभी? मैम टेरिडोफाइट्स की है, लेकिन वो घर पे है। अच्छा, वो आप भी हॉस्टलर हो क्या अस्मिता? नहीं मैम, वो मेरे मामा जी के मकान पे है, मैं घर पे हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन चलते हैं फिर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टील्स की। हाँ बेटा बोलो।
मैम प्लांट फिजियोलॉजी में जो आप पढ़ा रहे हो ना रसारोहण, वो सेंड कर देना उसकी पीडीएफ। और मैम इसकी तो है मेरे पास, आरबीडी की बुक है टेरिडोफाइट। अच्छा बेटा, आज ही मैं सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। तो है ना, प्लांट फिजियोलॉजी की ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो आपको ग्रुप पे बिल्कुल आज ही सेंड कर देंगे बेटा जो पढ़ा है। तो इससे आप लोग है ना, तो अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टील्स, रंभ के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्टील्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट में दो प्रकार की रंभ पाई जाती है। कौन कौन सी है? प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील। टेरिडोफाइट्स में ठोस रंभ भी पाई जाती है, नाल रंभ भी पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? ठोस रंभ प्रोटोस्टील की। तो ये सबसे सरल प्रकार की रंभ है जिसका केंद्रीय भाग ठोस जाइलम का बना होता है। जाइलम चारों ओर से फ्लोएम व परिरंभ के द्वारा परिबद्ध रहता है। इस प्रकार की रंभ में मज्जा अनुपस्थित होती है। तो बेटा प्रोटोस्टील से क्या समझे कि ये इस रंभ में, मतलब ठोस रंभ में, प्रोटोस्टील में जो केंद्रीय भाग किसका होता है? ठोस जाइलम का बना होता है। और जो जाइलम है वो फ्लोएम व पेरिसाइकिल परिरंभ के द्वारा घिरा रहता है। और इस प्रकार की प्रोटोस्टील में पित्त अनुपस्थित होती है। तो ठोस रंभ प्रोटोस्टील आद्य जीवाश्म वंशों जैसे कि राइनिया, हॉर्नियोफाइटन, सजीव साइलोटेल्स, साइलोटम, लाइकोपोडियम तथा कुछ फड़ में पाया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी याद रख लेना कि प्रोटोस्टील किसमें पाया जाता है? ठोस रंभ राइनिया में, हॉर्नियोफाइटन में, लाइकोपोडियम में। और ठोस रंभ युक्त जातियों में लीफ ट्रेस केवल संवाहिनी संपूल वैस्कुलर स्ट्रैंड से निर्मित होते हैं। तो जाति वृत्ति के आधार पर ठोस रंभ को, प्रोटोस्टील को सबसे आद्य प्रिमिटिव रंभ माना जाता है तथा अन्य सभी प्रकार के रंभों का विकास ठोस रंभ से हुआ है। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील, ठोस रंभ के प्रकार। तो ठोस रंभ बेटा चार प्रकार की होती है। डायग्राम भी देख रहे हो आप। हेप्टोस्टील एकल रंभ, दूसरी है एक्टिनोस्टील जिसको कि अरीय रंभ कहती हैं, तीसरी है प्लैक्टोस्टील जिसको कि पटिल रंभ कहती हैं, नेक्स्ट है आपकी मिक्स्ड प्रोटोस्टील जिसको कि मिश्रित ठोस रंभ कहते हैं। तो अपन ये पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील। तो ठोस रंभ चार प्रकार की होती है। हेप्टोस्टील, तो पहला वाला जो डायग्राम है एकल रंभ का है। एकल रंभ देखना बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ हेप्टोस्टील। हेप्टोस्टील को क्या कहते हैं? एकल रंभ। तो इस प्रकार के रंभ में, हेप्टोस्टील में ठोस केंद्रीय जाइलम, ठोस केंद्रीय जाइलम निष्कोणीय होता है, स्मूथ होता है, जो चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। तो अपन देख रहे हैं ये है जाइलम जो कि ठोस है और ये स्मूथ है। और ये जाइलम किसके द्वारा घिरा है? डायग्राम में फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। और यह रंभ मतलब एकल रंभ या हेप्टोस्टील जो कि आपको ए डायग्राम में दिख रही है, यह रंभ अनेक जीवाश्म वंशों जैसे कि राइनिया, हॉर्नियोफाइटन तथा जीवित वंशों स्लैजिनेला, लाइगोडियम में पाया जाता है। तो स्लैजिनेला क्रॉसियाना या स्लैजिनेला क्रॉसियाना में दो एकल रंभ, दो हेप्टोस्टील्स होती हैं। इसे डाइस्टिलिक अवस्था कहते हैं, द्विरंभी अवस्था कहते हैं। जबकि स्लैजिनेला वाइल्डेनोवाई में तीन या चार एकल रंभ पाई जाती हैं जिसे बहुस्टिलिक अवस्था कहते हैं। तो डायग्राम क्या दिख रहा है बेटा? हेप्टोस्टील का, एकल रंभ का। वापस बोल रही हूँ मेन पॉइंट, एकल रंभ में ठोस केंद्रीय जाइलम पाया जाता है और जो कि स्मूथ होता है और जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरता है। जाइलम चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। और यह रंभ हेप्टोस्टील, राइनिया, स्लैजिनेला,
लाइगोडियम में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरिये रंभ एक्टिनोस्टील। तो ये जो बी डायग्राम है इसमें आपको क्या दिखा है, अरिये रंभ दिखाई है। तो सबसे पहले एक्टिनोस्टील क्या होती है, तो इस प्रकार की रंभ में ठोस केंद्रीय जाइलम में अनेक अरिये भुजाएं पाई जाती हैं तथा फ्लोएम सकेंद्री कॉन्सेंट्रिक अथवा एक वलय में न होकर इन भुजाओं के मध्य स्थित होता है। तो अपन देख रहे हैं ये है एक्टिनोस्टील का डायग्राम, अरिये रंभ का डायग्राम। तो इसमें क्या बताया है कि ठोस केंद्रीय जाइलम अनेक अरिये, ठोस केंद्रीय जाइलम में अनेक अरिये भुजाएं, देख रहे हो, अनेक अरिये भुजाएं पाई जाती हैं तथा फ्लोएम कॉन्सेंट्रिक अथवा एक वलय में न होकर इन भुजाओं के मध्य स्थित होता है, इस प्रकार की रंभ एक्टिनोस्टील साइलोटम तथा लाइकोपोडियम सिरेटम में पाई जाती है और प्रोटोजाइलम एक्सर्ज होता है, बहिर्आदिधारक होता है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्लैक्टोस्टील की, पटेल रंभ की। तो इस प्रकार के ठोस रंभ में केंद्रीय जाइलम अनेक प्लेट्स अथवा बैंड रूपी पट्टियों में विभाजित हो जाता है। तो ये सी डायग्राम देखो, जिसको कि मैं और एनलार्ज कर देती हूँ कि सी डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, पटेल रंभ। तो इस प्रकार के प्लैक्टोस्टील में ठोस रंभ, इस प्रकार के ठोस रंभ में केंद्रीय जाइलम अनेक प्लेट्स, ये देख रहे हो, अनेक प्लेट्स अथवा बैंड रूपी पट्टियों में, बैंड्स में विभाजित हो जाता है। जाइलम की ये पट्टियां समानांतर विन्यासित होती हैं तथा फ्लोएम जाइलम पट्टियों के एकांतर उपस्थित होता है, फ्लोएम जाइलम पट्टियों के एकांतर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की रंभ मतलब प्लैक्टोस्टील लाइकोपोडियम क्लेविटम तथा लाइकोपोडियम वॉल्यूवाइल में पाई जाती है। प्रोटोजाइलम बहिर्आदिधारक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील, मिश्रित ठोस रंभ। तो इसमें केंद्रीय जाइलम अत्यधिक खंडित होकर अनेक अनियमित समूहों में विभाजित हो जाता है और जाइलम के ये समूह फ्लोएम ऊतक में अंतः स्थापित रहते हैं। तो इस डायग्राम, डी डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, मिश्रित ठोस रंभ, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो मिक्स्ड प्रोटोस्टील में केंद्रीय जाइलम, सेंट्रल जाइलम अत्यधिक खंडित होकर अनेक अनियमित समूहों में विभाजित हो जाता है। तो डी डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, जाइलम अनेक अनियमित समूह में विभाजित हो जाता है। जाइलम के ये समूह फ्लोएम ऊतक में अंतः स्थापित रहते हैं और इस प्रकार की रंभ लाइकोपोडियम सरनम में पाई जाती है और जाइलम बहिर्आदिधारक होता है, जाइलम बहिर्आदिधारक होता है। इसी प्रकार हाँ बेटा मैम ये जाइलम बहिर्आदिधारक और वो प्रोटोजाइलम बहिर्आदिधारक, इसका मतलब क्या है बेटा? एक तो है एक्सार्च, जाइलम होता है, एक्सार्च होता है। तो इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, बहिर्आदिधारक का मतलब एक तो एक्सार्च है, इंग्लिश में इसको कहेंगे एक्सार्च है। तो मैं आपको एक मिनट बताती हूँ एक्सार्च का मतलब क्या होता है, जो आप पूछ रहे हो। एक मिनट आप आगे चलते हैं पहले, फिर मैं आपको बता देती हूँ जाइलम एक्सार्च। अच्छा, एक्सार्च जाइलम, ठीक है। एक्सार्च जाइलम का मतलब है बहिर्आदिधारक जाइलम। तो बेटा ये सुनना है, इनके बीच में जो आपने पूछा सृष्टि, तो ये है द वेस्क्यूलर टिश्यूज इन द हाँ, इसको मैं को खोल ले दो एक बार आपको अच्छी तरह। व्हाट इज एक्सार्च इन जाइलम? बेटा सुनना, the protoxylem, when the protoxylem is directed towards the periphery and the metaxylem is directed towards the center, it is called as exarch xylem। जैसे आपने पूछा बेटा
बहिर आदिदारुक प्रोटोजाइलम, बहिर आदि आदि मैंने बताया प्रोटोजाइलम बहिर आदिदारुक होता है। तो बहिर आदिदारुक सृष्टि जो आपने पूछा उससे मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम है वो जब पेरिफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होता है, तो इस प्रकार के जाइलम को प्रोटोजाइलम को अपन एग्जार्च कहते हैं और हिंदी है बहिर आदिदारुक। आया समझ में? मतलब बहिर आदिदारुक प्रोटोजाइलम क्या होता है? जब 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 जाइलम या प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होता है और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होता है, तो इसको अपन कहते हैं बहिर आदिदारुक। आगे समझ में? अब आगे चलते हैं। ठीक है, एक स्लाइड और मैम शेयर। हाँ बेटा, में जाइलम बहिर आदिदारुक, तो जाइलम बहिर आदिदारुक और प्रोटोजाइलम बहिर आदिदारुक ही एक ही क्या? नहीं, हाँ एक ही चीज है बेटा। जाइलम शिश्री दो में डिवाइड होता है, एक तो प्रोटोजाइलम है, एक मेटाजाइलम होता है ना बेटा। जाइलम प्रोटोजाइलम से मिलकर बनता है और मेटाजाइलम जब अपन वेस्कुलर बंडल बनाते हैं तो अपन कहते हैं जाइलम बहिरादिदारुक है। तो मतलब प्रोटोजाइलम, जब जाइलम में प्रोटोजाइलम भी होता है मेटाजाइलम भी, तो जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है, पेरिफेरी की ओर होता है, और मेटाजाइलम जब केंद्र की तरफ होता है, तो इसको अपन बहिर आदिदारुक कहते हैं। ठीक है, ये एक ही बात है। अब अपन क्या लेते हैं, वही वाली स्लाइड। जैसे ऑस्मंडा रेगैलिस नामक फर्ण में मिश्रित मज्जा युक्त ठोस रब पाई जाती है। मतलब ऑस्मंडा रेगैलिस एक फर्ण है जिसमें मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पित्त पाई जाती है, जिसमें अक्ष के मध्य भाग में मृदुत की कोशिकाओं के बीच जाइलम वाहिनिकाओं के समूह पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नाल रब। पहले किसकी बात कही थी? प्रोटोस्टील की। अब करते हैं साइफोनोस्टील। नाल रब किसे कहते हैं? तो नाल रब ठोस रब का ही परिवर्तित रूप है, जिसमें केंद्रीय जाइलम ठोस ना होकर खोखली वलय हॉलो रिंग के रूप में होता है। अर्थात जाइलम के केंद्र में मज्जा उपस्थित होती है। मतलब बेटा नाल रम किसे कहते हैं? नाल रम में जो केंद्रीय जाइलम है वो ठोस नहीं होता। केंद्रीय जाइलम कैसा होता है? खोखली वलय हॉलो रिंग के रूप में होता है। मतलब कहने का मतलब है बेटा जाइलम के केंद्र में मज्जा पाई जाती है। इसे मज्जा युक्त रंभ भी कहते हैं। और इस रंभ के मतलब नाल रंभ के केंद्रीय भाग में मृदुतकी अथवा दृढ़ोत्की मज्जा उपस्थित होती है, जिसके बाहर की ओर जाइलम एवं फ्लोएम की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स पाई जाती हैं। तो फ्लोएम के बाहर परिरंभ तथा एंडोडर्मिस के एकल स्तर उपस्थित होते हैं और इस प्रकार की रंभ विकसित टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। तो जेफरी ने क्या बताया? जेफरी ने पर्ण व शाखा अंतराल लीफ एंड ब्रांच गैप्स के आधार पर नाल रंभ को दो भागों में बांटा। पहला है क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील शाखा अंतराल नालरंभ। दूसरा है पाइलो साइफोनिक साइफोनोस्टील पर्ण अंतराल नालरंभ। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? क्लेडो साइफोनिक साइफोनोस्टील शाखा अंतराल नालरंभ। तो इस प्रकार की नालरंभ में पर्ण विदर लीफ गैप अनुपस्थित होते हैं। मतलब जब साइफोनोस्टील में नालरंभ में लीफ गैप अनुपस्थित होते हैं तो इसे क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहते हैं। अतः रंभ सतत वलय के रूप में उपस्थित होती है और लघु पर्णी टेरिडोफाइट्स में इस प्रकार की रंभ पाई जाती है। अब बात करते हैं फाइलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील पर्ण अंतराल नाल रंभ। तो इस प्रकार की नाल रंभ में साइफोनोस्टील में लीफ गैप्स पर्ण विदर उपस्थित होते हैं। तो मतलब पर्ण अंतराल नाल रंभ फाइलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील में लीफ गैप्स उपस्थित होते हैं, अर्थात रंभ
छिद्रिल परफोरेटेड होती है, जबकि दीर्घ पर्णी टेरिडोफाइट्स जैसे टेरिडियम, टेरेस आदि में इस प्रकार की रंभ पाई जाती है। अब पढ़ते हैं पर नाल रंभ की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील। तो नाल रंभ की उत्पत्ति ठोस रंभ में मज्जा के विकास से हुई है। तो मज्जा विकास के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। एक तो है बेटा मज्जा की अंतःरंभी उत्पत्ति, मज्जा की अंतःरंभी उत्पत्ति इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। दूसरी है मज्जा की रंभ बाह्य उत्पत्ति। तो पहला अपन डिस्कस करते हैं इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ, मज्जा की अंतःरंभी उत्पत्ति। तो इस मत का समर्थन बूडल और गुइने बाघानी, बावर, फान आदि ने किया था। तो मज्जा की अंतःरंभी उत्पत्ति इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ के अनुसार ठोस रंभ के केंद्र में स्थित जाइलम ऊतक का मृदुत की कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने से नाल रंभ की उत्पत्ति हुई है। और इस मत की पुष्टि बॉट्रिकियम विर्जिनेटम या बॉट्रिकियम विर्जिनटेनम व ऑस्मंडा रिगेलिस आदि उदाहरणों से होती है, जिसमें ठोस रंभ के केंद्रीय भाग में वाहिनिकाएं तथा मृदुत की कोशिकाएं मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ, इसका समर्थन किसने किया था, गुइने बाघानी, बूडल ने, बावर ने, फान ने। और इसके अनुसार मतलब इस इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ के अनुसार जो ठोस रंभ के केंद्र में जाइलम स्थित होता है, मतलब ठोस रंभ के केंद्र में स्थित जाइलम ऊतक का मृदुत की कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने से नाल रंभ की उत्पत्ति हुई है। अब अपन बात करते हैं एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ, मज्जा की रंभ बाह्य उत्पत्ति। तो यह मत जेफरी ने प्रस्तुत किया था और इस मत के अनुसार रंभ के केंद्र में मज्जा का विकास बलकुट क्षेत्र की कोशिकाओं के अतिक्रमण से हुआ है। तो मृदुकीय बलकुटीय कोशिकाओं का अतिक्रमण पड़ व शाखा विदर लीफ एंड ब्रांच गैप्स मार्ग से हुआ है। और इस प्रकार इस मत के अनुसार मज्जा की प्रकृति बलकुटीय है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील नाल रंभ की प्रकार। तो जाइलम व फ्लोएम की स्थिति के आधार पर नाल रंभ दो प्रकार की होती हैं। एक तो बेटा है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील बही फ्लोएमी नाल रंभ, दूसरी है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील उभय फ्लोएमी नाल रंभ। दिस इज द ए डायग्राम जो ए है 4.2a, ये है बही फ्लोएमी नाल रंभ और बी है उभय फ्लोएमी नाल रंभ। तो पहले पढ़ते हैं कि एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील क्या होती है। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील जाइलम खोखले वलय के रूप में, खोखले वलय मतलब होल, जाइलम होलो रिंग के रूप में मज्जा को घेरे रहता है तथा जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम तथा परिरंभ उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की रंभ इक्यूसिटम, ऑस्मंडा आदि वंशों में पाई जाती है। तो अपन क्या देख रहे हैं, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो इस डायग्राम में देखो में जाइलम खोखले वलय के रूप में मज्जा को घेरे रहता है और जाइलम के बाहर फ्लोएम तथा परिरंभ उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की बही फ्लोएमी नाल रंभ एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील इक्यूसिटम ऑस्मंडा में पाई जाती है। एक है उभय फ्लोएमी नाल रंभ, क्योंकि आप बी डायग्राम में देख रहे हो। तो जाइलम खोखले वलय के रूप में मज्जा को घेरे रहता है तथा देख रहे हो बेटा जाइलम के भीतर व बाहर दोनों ओर फ्लोएम तथा परिरंभ उपस्थित होते हैं। मतलब बाह्य फ्लोएम व बाह्य परिरंभ तथा भीतरी फ्लोएम व भीतरी परिरंभ उपस्थित होते हैं, जैसे कि एडिएंटम, मार्सिलिया आदि में इस प्रकार की
एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील पाई जाती है। अब नाल रंब के रूपांतरण क्या है? व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ साइक्लोस्टील? तो एक तो है नलीरंब सोलेनोस्टील, एक है जालरंब डिक्टियोस्टील, एक है पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो एक 25 हो गए बेटा, कल ले लेंगे अब।